बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 का जो कंसेप्ट है आइसोटोप्स और उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर तो अक्सर क्वेश्चन जो है इसमें से और एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज के लेक्चर को तवज्जो से देखिएगा। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अगर पहले मेरी आइसोटोप्स के ऊपर वीडियोज़ जो है वो मैट्रिक क्लासेस की देख चुके हैं तो होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा कि आइसोटोप्स का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था। आपको मालूम है डियर स्टूडेंट्स के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉन डाल्टन था और जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी जो पेश की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैं वो ऑलवेज जो है वो सिमिलर होते हैं, यानी एक एलिमेंट जो है वो एक जैसे एटमों से मिलकर बनता है। लेकिन सोडी जो थे उन्होंने ये बात जो है वो साबित की कि एक जो एलिमेंट है उसके एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट के एटम जो है वो सिमिलर हों, जैसा कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर बात की थी। लिहाजा एक जो एलिमेंट है उसके एटम डिफरेंट हो सकते हैं, ये हम पहले बात पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। जूनियर क्लासेस में ये कंसेप्ट मौजूद है। और ऐसे जो एटम्स होते हैं ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मैस नंबर्स, उनके मैस नंबर मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे एटम्स जो होते हैं उनको आमतौर पर आइसोटोप्स कहा जाता है। तो इनको दोबारा से हम डिफाइन कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी डेफिनेशन को, और वो ये है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic numbers but different mass numbers are called isotopes। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आइसोटोप्स का कंसेप्ट है ये बेसिकली जो है वो सोडी ने जो है वो पेश किया था। अब यहाँ पर एग्जांपल्स अगर हम ले लें, हम बात को जरा थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले भी कंसेप्ट आप लोगों के ज़हन में है तो हम इसको जरा थोड़ा ब्रीफ करेंगे। हाइड्रोजन को आपको पता 3 आइसोटोप्स होते हैं जिसमें प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। और कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 12 वाला, 13 वाला और 14 वाला, जिसमें 12 और 13 वाले जो हैं वो स्टेबल आइसोटोप्स है, जबकि जो कार्बन 14 है ये आमतौर पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ऑक्सीजन के भी जो है वो 3 आइसोटोप्स हैं, निकल के 5 आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स हैं, पैलेडियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं और 10 जो है इसके 11 आइसोटोप्स होते हैं। तो एमसीक्यूज में ये वाला जो है वो नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने होते हैं एलिमेंट्स के, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जहां तक आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज की बात है, आपको पता है आइसोटोप्स की जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज यही है कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बिकॉज दे हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तमाम आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं। दे हैव डिफरेंट जो है वो मैस नंबर डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। तो उनके न्यूक्लियाई के अंदर जो है आमतौर पर न्यूट्रॉन्स चेंज होने की वजह से उनके मैस नंबर जो है वो चेंज होते हैं, और मैस नंबर चेंज होने की वजह से जो आइसोटोप्स है दे जनरली हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ड्यू टू द सेम एटॉमिक नंबर, same number of electrons, same electronic configuration, they possess similar chemical properties। आमतौर पर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मुशाबे होती हैं, एक जैसी होती हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनके वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है। इसके अलावा आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर आमतौर पर मैंने पहले बताया कि न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है। न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ये चेंज हो सकते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। अब जो नया कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स जो एफएससी लेवल पे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है वो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है कि आइसोटोप्स की अबंडेंस क्या होती है। आपको ये तो आइडिया होगा कि जितने आइसोटोप्स आमतौर पर एलिमेंट्स के मौजूद होते हैं वो सब एक जैसी मिकदार में, एक जैसी परसेंट के अंदर इस जमीन के ऊपर मौजूद नहीं हैं। उनकी जो परसेंटेज है वो वेरी करती है। कुछ आइसोटोप, किसी एलिमेंट का कोई आइसोटोप ज्यादा होता है, कोई आइसोटोप जो उसकी परसेंटेज कम होती है। यही जब हम इनकी परसेंटेजेस को कंपेयर करते हैं कि कौन सा एलिमेंट का एटम जो है वो आइसोटोप कितने परसेंट दुनिया में मौजूद है,
इसी को रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन, ये जो नया कंसेप्ट है एफएससी लेवल पे, वो ये है द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द परसेंटेज ऑफ अदर आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट, यानी दूसरा जो आइसोटोप है उसके मुकाबले में उसकी कितनी परसेंट दुनिया में मौजूद है, यही उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। होपफुली आपको रिलेटिव अबंडेंस का कंसेप्ट आ गया होगा। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें एक जो है वो 1 मास वाला, दूसरा 2 वाला। जो 1 वाला है इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 99.98% है, ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस एज कंपेयर टू द अदर आइसोटोप। अदर आइसोटोप कौन सा है? H2 वाला जो है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत सी कम है, 0.015% है। और इन 2 परसेंटेजेस को निकाल के जो रेस्ट परसेंटेज बचेगी वो थर्ड जो आइसोटोप होगा, ट्रिटियम जिसको कहा जाता है, वो उसकी परसेंटेज होगी। तो ये इसी को कहते हैं कि एक जो आइसोटोप है वो दूसरे के मुकाबले में कितना मौजूद है। इसी को हम आमतौर पर रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। यहां पर आपको H1 की भी रिलेटिव अबंडेंस का पता चल रहा है और H जो 2 है उसकी भी रिलेटिव अबंडेंस का पता चल रहा है। कार्बन जो है, इसके जो 2 आइसोटोप्स हैं 12 और 13 वाला, अगर इनकी रिलेटिव अबंडेंसेस की बात करें तो कार्बन 12 जो है दैट इज 98.89% है ना अर्थ, एंड द कार्बन 13 दैट इज 1.107%। तो ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस, और रेस्ट जो होगा वो कार्बन 14 होगा। ऑक्सीजन जो है, इसके 3 आइसोटोप्स है 16, 17, 18 वाला। इसमें जो 16 है ये मोस्टली अबंडेंट है और इसकी जो परसेंटेज है ये 99.7% है, जबकि जो 17 वाला है ये 0.037% है और जो 18 वाला है वो 0.204% जो है वो आमतौर पर अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है या इस हमारी जमीन के ऊपर मौजूद है। जब हम नाइट्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन के आइसोटोप 14 और 15 वाले की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन 14 वाला है वो 99.63% है, जबकि जो नाइट्रोजन 15 वाला है वो 0.366% जो है वो आमतौर पर पाया जाता है। तो यूं ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास है जो रिलेटिव अबंडेंसेस को शो करती हैं। ये जो इस तरह का टेबल है ये आमतौर पर एमसीक्यूज में या जब आप मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट करते हैं, ई-कैट एम-कैट जो है वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स जो है वो पूछ लिए जाते हैं। बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो अच्छे बच्चे जो है उनको अच्छी तरह जो है वो लर्न करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कि आइसोटोप्स से टोटल कितने हैं, तो इनके फैक्ट्स जो है वो कुछ हमारे पास मौजूद हैं और इनमें से भी एमसीक्यू पूछा जाता है। पहला फैक्ट आइसोटोप्स के बारे में ये है कि 280 आइसोटोप्स नेचुरली अकर, तो इस वक्त जो कुदरती तौर पर आइसोटोप्स की तादाद है वो 280 है, 280 है। और इन 280 में से जो 40 आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, दे एमिट रेडिएशंस। और जो थर्ड फैक्ट है वो ये है कि 300 के करीब जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो आइसोटोप्स तैयार किए गए, लेकिन वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं। फिर इसके बाद आपको ये भी बताना चाहिए कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट मौजूद हैं जिनके अंदर कोई आइसोटोप नहीं होता, वो एक ही एटम होता है, जो सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, देवर नो आइसोटोप्स है। ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, गोल्ड है। ये ऐसे एलिमेंट है that have only one isotope, therefore they are usually called as a monoisotopic एलिमेंट्स। कहा जाता है वो जो एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर आमतौर पर ऑड नंबर में होते हैं, उनके आइसोटोप्स की तादाद 2 से ज्यादा नहीं होती। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है, 17 है, और इसके 2 आइसोटोप सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, एक 35 वाला है, एक 37 वाला है। ये इस पॉइंट का मतलब है कि जिन एलिमेंट के आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर जो है आमतौर पर, जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आमतौर पर ऑड होते हैं, उनके आइसोटोप्स की तादाद 2 होती है। ये भी याद रखिएगा कि इवन एटॉमिक नंबर वाले जो आइसोटोप्स हैं वो बहुत अबंडेंट है, जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो इवन है। और ये भी याद रखिएगा कि जिन एलिमेंट्स की मैसेज 4 या उसका मल्टीपल हैं,
उनकी तादाद जो है वो आइसोटोप्स की तादाद बहुत ज्यादा है यूनिवर्स के अंदर। ऑलमोस्ट 50% जो आइसोटोप्स हैं दुनिया में ऐसे हैं जिनके मैसेज जो है वो 4 या उसका मल्टीपल है। लाइक ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, लाइक हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स की तादाद 50% के करीब जो है वो दुनिया में मौजूद है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव जो है फैक्ट यहां पर दिया गया है। और ये भी याद रखें कि जो टोटल 280 हमारे पास आइसोटोप मौजूद हैं, इनमें से 154 वो आइसोटोप्स हैं जिनके मैसेज जो हैं वो 4 या उसका मल्टीपल है। तो यूं भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 50% से ज्यादा जो है वो इनकी परसेंटेज जो है वो इस वक्त दुनिया में मौजूद है। होपफुली आपको रिलेटिव अबंडेंस का पता चल गया होगा, जो नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर और शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। और इसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज जो है उठाए जाते हैं जब आप मेडिकल या इंजीनियरिंग जो है वो एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले बताया कि अच्छे स्टूडेंट जो है वो इसको अच्छी तरह याद करते हैं। और ये जो फैक्ट्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है आइसोटोप्स के बारे में। होपफुली आपको ये जो है वो कंसेप्ट बेसिक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस होती है वो हमने बात की कि वो एक है आइसोटोप की दूसरे आइसोटोप के हिसाब से जो भी मिकदार है दुनिया के अंदर जो भी परसेंट है जिसको रिलेटिव अबंडेंस कहा जाता है। और ये भी आपको पता है कि रिलेटिव अबंडेंस में जो वो आइसोटोप जो ज्यादा मिकदार में जो है वो आमतौर पर दुनिया में मौजूद है, हम उसी को लेके ज्यादा जो है वो उसकी बात करते होते हैं। जिसका भी ज्यादा 99 पॉइंट समथिंग है वही आइसोटोप जो है वो आमतौर पर ज्यादा डिस्क्राइब किया जाता है उस एलिमेंट का। और कुछ फैक्ट्स मैंने बताए, 280 टोटल जो है वो आइसोटोप्स है जो नेचुरली हैं, 300 जो आर्टिफिशियल मेथड से तैयार किए गए हैं। 8 नंबर वाले आइसोटोप्स जो होते हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद 2 होती है और जो इवन एटॉमिक नंबर वाले वो सबसे ज्यादा हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि जिन एलिमेंट्स के मैस 4 या उसका मल्टीपल हैं उनके आइसोटोप जो हैं वो आमतौर पर 50% से ज्यादा यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। और इसका यूं भी आप आइडिया लगा लें कि 280 जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से 154 जो एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज 4 या उसका मल्टीपल है। होपफुली ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने छोटी वीडियो बनाई है ताकि आपको जो है वो जरा जो आसानी से जो है वो वीडियो आप देख सकें और कंप्लीट जो है वो लेक्चर सुन सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंशाल्लाह जो फर्स्ट ईयर में बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं इस कंसेप्ट को समझने में, और वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो कंसेप्ट है, आइसोटोप्स की मैसेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंशाल्लाह मैस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में और उसकी वर्किंग के बारे में जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।